तो चलो भाई, सभी को नमस्कार, राधे राधे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट से बचने के उपाय के बारे में। एक ज़माना था जिस टाइम हम भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, घर को लेकर, फैमिली कंडीशन को लेकर, अपना एजुकेशन को लेकर, और घर में जो इधर उधर जो झंझट होता था, लड़ाई झगड़ा, उसको लेकर हमेशा बेचैन रहते थे, हमेशा ओवर थिंकिंग करते थे। कोई उम्मीद नहीं था। कभी कभी लगता था कि यार कमाने के लिए भाग जाएं, दिल्ली बम्बई भाग जाएं। कभी कभी लगता था भाई पढ़े नहीं। कभी कभी लगता था यार जीवन बड़ा टफ है, मर जाना ही सबसे बेहतर उपाय है। तो अजीब अजीब तरह का थॉट्स आ रहा था उस टाइम। और आज आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पर भाई साहब 1,30,000 फॉलोवर हो चुका है, और यहाँ से इनकम भी जनरेट हो जाता है, उतना पैसा मिल जाता है जितना हमको चाहिए। तो वैसा कंडीशन से निकल कर इस कंडीशन तक कैसे पहुँचे और उतना टफ सिचुएशन में कैसे डिसीजन ले रहे थे, तो आज के वीडियो में वही सब चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, घर को लेकर, परिवार को लेकर, दुनिया को लेकर, किसी का झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, पता नहीं, जीवन में जब तक जिंदा रहोगे, जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसे पढ़ लिख कर हैंडल करना आर्ट ऑफ लाइफ है। जिस दिन समस्या आना समाप्त हो गया, समझो कि आपका जीवन समाप्त हो गया। भाई जब तक जिंदा रहोगे तब तक समस्या आएगी, और समस्या आना एक संकेत है कि आपको कुछ बदलाव करना है, आपको कुछ नया सीखना है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। पहले के ज़माने में जब मेरे पास भी समस्या आता था ना, तो हम भी टूट जाते थे, चचाने लगते थे, चिल्लाने लगते थे। लगता था कि मेरे पास इतना समस्या क्यों आ गया। लेकिन इसी तरह से ढेर सारा पुस्तक पढ़ें, ढेर सारा वीडियो देखें, तो धीरे धीरे समझ में आया कि भैया समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्या का आना हमें इशारा करती है, इंडिकेट करती है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना है, कुछ बदलना है। समस्या जो है आपका हिडन पोटेंशियल, आपका पावर जो है वो बाहर निकालने के लिए आती है। क्योंकि जब तक इंसान के लाइफ में समस्या नहीं है तो मस्त से खाएगा, मस्त से सोएगा, एक दो गर्लफ्रेंड बना लिया, दिन भर बात करेगा, हॉल चलो, मॉल चलो, पार्क चलो, ये करो वो करो, ऐसे वैसे घर में खाया पिया, आराम से सोया, 10-12 घंटा फिल्म देखा, रील्स देखा। लेकिन जैसे समस्या आता है तैसे इंसान बाहर छटपटाने लगता है, भागने लगता है, दौड़ने लगता है, कैसे पैसा कमाएं, कैसे क्या करें। और जब उसको कहीं से कुछ मिलने नहीं लगता है तो वो सोचता है कि यार मेरे अंदर ये टैलेंट है, ये काम करेंगे मार्केट में तब पैसा आएगा, ये काम करेंगे तब पैसा आएगा, तब जाके भाई साहब उसका टैलेंट बाहर आता है। इसीलिए कभी समस्या से डरो नहीं, समस्या से लड़ो। जो डर गया वो घर गया, और जिसने हिम्मत रखा वो लाइफ में भाई सब कुछ कर गया। जितना भी महान इंसान हुआ है, चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, भीमराव अंबेडकर हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, क्या बोलते हैं, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, या तो और कोई हो, हर किसी के जीवन में समस्याएं थी, और समस्या से लड़ा, और समस्या से लड़ के वो जीवन में आगे बढ़ा। तो भाई आपको समस्या से लड़ना पड़ेगा। देखो यार, तो बात करते हैं कि समस्या से बाहर कैसे निकले। हर किसी के लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जब इंसान टूट जाता है, टूट के शीशा की तरफ बिखर जाता है, सुसाइड करने का मन करने लगता है। उस टाइम क्या करो कि भाई साहब ज़्यादा सोचो नहीं, एकदम ज़्यादा सोचो नहीं। वहाँ पर 5-5-5 रूल लगा दो। 5-5-5 रूल कहता है कि जो समस्या आया है, सोचो क्या ये 5 साल के बाद इफेक्ट करेगा, आपको लगेगा नहीं। फिर से सोचो, ये जो समस्या आया है क्या 5 महीने के बाद इफेक्ट करेगा, आपको लगेगा नहीं। तो भाई साहब 5 मिनट भी टेंशन मत लो, 5 मिनट भी टेंशन मत लो। आपके दिमाग के पास ज़्यादा स्ट्रेस झेलने का क्षमता नहीं है। अगर आप हद से ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, तो आपका माथा का नस दब जाएगा, आप पागल हो जाओगे, आपका दिमाग डैमेज हो जाएगा। जीवन में जो समस्या है, जीवन में ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। जीवन में जो समस्याएं होती है ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। थोड़ी देर इंतजार करो, बत्ती हरी हो जाएगी, समस्या टल जाएगी, और भाई साहब आपको अच्छा लगेगा। इसलिए कभी घबराओ मत, ज़्यादा स्ट्रेस मत डालो। जब भी समस्या आवे लाइफ में, आराम से, शांति सुकून से कहीं घूमने के लिए चले जाओ, हॉल मॉल पार्क कहीं चले जाओ, अकेले में जाके बैठो, ऑब्जर्व करो ये समस्या क्यों आया, क्या गलती किए थे जिसकी वजह से समस्या आया है, और ये समस्या से हम क्या सीख सकते हैं, और क्या ऐसा करें कि फिर से ये समस्या हमारी लाइफ में ना आवे। ये सारा कुछ लिखो और इसे सीख के जीवन में आगे बढ़ो। समस्याएं कभी आपको तोड़ने के लिए नहीं आती है, समस्याएं आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। समस्याएं जो है आपको गलत और सही लोगों का पहचान कराने के लिए आती है। क्योंकि देखो, जब आपके लाइफ में समस्याएं आएगी तो क्या होगा, जो आपका करीबी रहेगा वो आपके साथ में रहेगा, लेकिन जो आपसे किसी लालच की वजह से जुड़ा हुआ है, या तो फेंकू किस्म का इंसान है, जो लालची किस्म का इंसान है, वो आपसे दूर चला जाएगा।
है कि नहीं। तो उस समय आपको पता भी चल जाएगा कि कौन इंसान हमसे प्यार करता है और कौन इंसान हमसे नफरत करता है। देखो भाई, जब आपके पास है पैसा तो दुनिया पूछेगा कि आपका हाल चाल है कैसा। जब आपके पास है पैसा तो दुनिया वाले पूछेगा कि आपका हाल चाल है कैसा। जब पैसा नहीं रहेगा तेरे पास तो इस सुंदर सा भी दुनिया में लगेगा तुमको उदास। जब पैसा नहीं रहेगा ना, जब आपके पास ढेर पैसा है, सबको खिलाओगे, सबको हंसाओगे, घुमाओगे, सब आपके पास आगे पीछे खोटा पिपरी के जैसा घूमेगा। और जैसे भाई साहब पैसा ख़त्म हो गया वैसे आपको मतलब पीठ दिखा देगा, आपका बात नहीं सुनेगा, अजीब तरह से हरकत करने लगा। समझ जाओ कि ये इंसान कभी अपना हो ही नहीं सकता है। और वैसे इंसान से दूरियां बढ़ाना ही सबसे लाइफ में बेहतर होता है। अगर ऐसे इंसान के साथ रहोगे तो भाई साहब हमेशा आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, उसको देख के आपको इरिटेशन पैदा होगा, गुस्सा पैदा होगा, आपका बार बार आप ओवर थिंकिंग करोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, नेगेटिव थॉट्स आएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, शरीर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वैसे इंसान से दूरियां बना लेना ही बेहतर होता है। देखो भाई, जब भी समस्या आवे तो इससे निपटने का एक और तरीका है। उसको निपटो कैसे, उसको समझो। आराम से एक कॉपी लाओ, एक कलम लाओ, ब्लैंक पेज लाओ और उसको 2 खंड बनाओ, है कि नहीं। 2 खंड बनाओ, एक साइड प्रॉब्लम के बारे में लिखो, एक साइड सॉल्यूशन के बारे में लिखो। प्रॉब्लम, आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है। पैसा नहीं है, किसी से झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, कोई आपको गाली दे दिया, चुगली दे दिया, कुछ आकस्मिक घटना हो गया, क्या हुआ, उस सारा चीज़ लिख लो। बुरा से बुरा क्या हो सकता है वो भी लिख लो। कितना दिन तक ये प्रॉब्लम रह सकता है उसको भी लिख लो। और उसके राइट साइड में उसका सॉल्यूशन के बारे में लिखो। सोचो ये जो प्रॉब्लम आया है इसे हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं, इससे क्या सीख सकते हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कौन हेल्प करेगा, क्यों आया था, ये सारा कुछ भाई साहब लिख लो। जब आप लिख लोगे ना तो क्या होता है कि आपका दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन मन में बैठ के सोचोगे कि समस्या आ गया, ये हो गया, वो हो गया, इससे हो गया, वैसे हो गया, तो और आपके दिमाग में गलत गलत विचार आने लगेगा और नेगेटिव थॉट्स आने लगेगा। जितना बुरा नहीं हो सकता है आपके लाइफ में उतना भी बुरा ख्याल आने लगता है। इसीलिए कभी भी समस्या के बारे में सोचो नहीं। कोई जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे जाके थोड़ा मिलो, उससे समस्या बताओ। और समस्या भी हर किसी को भाई नहीं बताया जाता है, बस उसी से बताओ जो उस समस्या से बाहर निकला है, जो आपको हेल्प कर सकता है, जो मदद कर सकता है, जो समझदार है। अगर 2 कौड़ी लोगों को, गांव के अगल बगल लोग, चूतिया लोगों को बता दोगे तो चूतिया लोग आपको क्या करेगा, हमेशा आपको नीचा दिखाएगा, गाली देगा, आपका औकात की बात करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। समस्याएं आज नहीं तो कल तो भाई साहब टल जाएगा, लेकिन वो जीवन भर आपको ताना मारेगा। इसीलिए ऐसे इंसान को कभी बताना ही नहीं चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी समस्याएं आए तो 5-5-5 रूल लगा दो। मतलब सोचो क्या ये समस्या 5 साल के बाद इफेक्ट करेगा, आपको लगेगा नहीं। फिर से सोचो क्या 5 महीने के बाद करेगा, नहीं तो भाई 5 मिनट भी टेंशन नहीं लेना है। दूसरा काम करना है कि एक आराम से डायरी लाओ, उसमें 2 कॉलम बनाओ, एक साइड प्रॉब्लम के बारे में लिखो, सॉल्यूशन के बारे में लिखो। और इस तरह से करने से आपका दिमाग का बोझ हल्का होगा। और अगर मन में सोचोगे कि मन में बैठ के सॉल्यूशन कर लें तो और आपका दिमाग आपको उलझा देगा, पागल हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, माथा दर्द करने लगेगा, पूरा माथा घूमने लगेगा, आपको बीपी का बीमारी हो जाएगा, डायबिटीज़ का भी बीमारी बढ़ सकता है ना। तो इसलिए ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, मेहनत करते रहो भाई, जीवन में आगे बढ़ते रहो। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इसे पढ़ लिख कर हैंडल करना आर्ट ऑफ लाइफ।